पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी माँ स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और आदि देवता निर्बल हो गए। देवताओं का सारा वैभव लुप्त हो गया और जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्रदेव बोले, ब्रह्मा जी, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने आक्रमण कर स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की शरण में जाना होगा। आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्रदान करें और हाँ, भगवान नारायण की कृपा से तुम्हें स्वर्ग और वैभव दोनों ही प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी और अन्य आदि देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इंद्र बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। प्रभु, लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमारे स्वर्गलोक पर आक्रमण कर हमें पराजित करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमारा उद्देश्य पूरा कीजिए। विष्णु जी बोले, देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो। दैत्यों पर इस समय काल की बहुत कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आ जाता, तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कारी है। तुम इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, फिर दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे जो भी शर्त रखें, तुम स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी काम किए जा सकते हैं। तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। सभी देवता भगवान विष्णु की बात मानकर दैत्य बलि के पास समुद्र मंथन के लिए चले गए। जैसे ही इंद्र ने दैत्य बलि के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, तो दैत्य बलि बोले, यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा और हम दैत्य का क्या लाभ होगा? इंद्र बोले, समुद्र मंथन से मिलने वाला अमृत पीकर देवता और दैत्य दोनों ही अमर हो जाएंगे। दैत्यराज इंद्र की बात सुनकर बलि खुश हुआ और बोला, हाँ, अमर, तो मैं इस समुद्र मंथन के लिए तैयार हूँ। समुद्र मंथन के लिए समुद्र के बीचों बीच मंदिराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी सांप को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया, जिससे
समुद्र मंथन के दौरान कहीं पर्वत समुद्र के अंदर डूब न जाए। फिर देवता बासुनाग को मुख की तरफ से पकड़ने लगे। इस दौरान उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने देवताओं से कहा, बासुनाग को मुख की तरफ पकड़ने में जरूर तुम देवताओं का कोई लाभ अवश्य होगा। अरे भाई, हम दैत्य किसी से कम थोड़े ही नहीं हैं। हम मुख की तरफ का स्थान लेंगे। सभी देवता बासुनाग को पूंछ की तरफ से पकड़ने के लिए तैयार हो गए। अमृत पाने की इच्छा से सभी दैत्य और देवता जोरों शोरों से मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र में से कालकूट नामक विष निकला। विष को देखकर देवता और दैत्य सभी घबरा गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को भोलेनाथ के पास भेजा ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, समुद्र मंथन से विष बह रहा है जो पूरी पृथ्वी पर संकट फैला रहा है। प्रभु कुछ कीजिए। भोलेनाथ बोले, मैं इस विष का पान करूंगा और इसे अपने कंठ में रोक लूंगा। सभी देवताओं की प्रार्थना पर महादेव इस विष को पी गए और इन्होंने अपने कंठ में इस विष को रोक लिया और इस विष को महादेव ने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे महादेव जी का कंठ नीला हो गया। इसलिए हम महादेव जी को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। फिर से समुद्र मंथन शुरू किया गया और इस बार समुद्र से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को ऋषियों ने रख लिया। उसके बाद घोड़ा निकला जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तक मणि समुद्र से निकली जिसे विष्णु जी ने रख लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया और अंत में धनवंती देव अमृत का कलश लेकर आए। दैत्यों ने धनवंती के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और अमृत पान करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। दैत्यों की आपसी लड़ाई को देखकर देवराज इंद्र बोले, ये दैत्य तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि इन सब से हम मुकाबला कर सकें। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। तभी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और बोले, हे नारायण, सभी दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस अमृत कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से लड़ने में सक्षम नहीं है। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। और विष्णु जी बोले, आप चिंता ना करें ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया और दैत्यों के पास पहुंच गए। इस सुंदर युवती का रूप देखकर दैत्य मोहित हो गए और कहने लगे, आओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। अब तुम अपने कोमल हाथों से हमें इस अमृत का पान कराओ। मोहिनी बने नारायण बोले, हे दैत्य, तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? अच्छा यही होगा कि आप देवता और दानव दोनों ही मिलकर आपस में अमृत का पान करें। अब इस प्रभु की लीला को देवता समझ चुके थे। नारायण वनी सुंदरी पर
दैत्यों ने विश्वास कर लिया और उसे अमृत पान कराने को कहा। और अब आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं आप सभी को अमृतपान कराऊंगी। सभी दैत्य और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए। मैं सभी को बराबर बराबर मात्रा में अमृतपान कराऊंगी। दैत्य बोले, हाँ हाँ, हमें मंजूर है, जैसा तुम कहो सुंदरी। मोहिनी रूप से मोहित कर दैत्यों को भगवान विष्णु देवताओं को अमृतपान कराने लगे और दैत्य उस सुंदरी के रूप को देखकर इतने मोहित थे कि अमृतपान करना ही भूल गए। भगवान विष्णु की इस छल को राहु नामक दैत्य समझ चुका था और राहु नामक दैत्य भेष बदलकर देवताओं के समक्ष जाकर बैठ गया। राहु नामक दैत्य को देवता पहचान गए। देवताओं की पंक्ति में दैत्य को बैठा देख विष्णु भगवान क्रोधित हो गए और तत्काल उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से राहु के सिर और धड़ दो ग्रह बन गए जो अंतरिक्ष में राहु और केतु के नाम से स्थापित हैं। इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। क्रोधित दैत्य देवताओं से लड़ने के लिए आतुर हो गए, लेकिन अब अमृत पीते ही देवताओं की शक्ति वापस आ चुकी थी। वो दैत्यों से लड़ने में सक्षम थे। हिंदी शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान हैं। जैसे कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन हंस, महादेव जी का वाहन नंदी बैल, गणपति महाराज का वाहन चूहा और कार्तिकेय का वाहन मोर है। ऐसे ही अनेकों देवी देवता हैं जो वाहन पर विराजमान हैं, जैसे कि माँ दुर्गा शेर पर विराजमान हैं। शेर पर विराजमान होने के कारण ही माता दुर्गा को शेरों वाली माता भी कहा जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना? बस शेर को ही ये सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप हैं। उनमें से एक रूप माँ पार्वती का भी है। माता पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थीं और शिव जी को अपना पति मानती थीं। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थीं। देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या में काफ़ी समय तक लीन रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया। विवाह के पश्चात एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठकर महादेव और माता पार्वती आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच महादेव ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है। पार्वती माँ तिरछी नजरों से महादेव को देखते हुए बोली, प्रभु, मेरा यह सांवला रंग आपको पाने के कारण ही हुआ है।
प्रभु, आपको पाने के कारण ही मैंने घोर तपस्या की, उसी कारण मेरा यह रूप सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं यहाँ कैलाश पर्वत को छोड़कर जा रही हूँ और तभी वापस आऊँगी जब मेरा रंग पहले की तरह साफ हो जाएगा। शिवजी से नाराज होकर माता पार्वती घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती जी तपस्या में लीन थी। उस समय वहाँ एक शेर आया। पार्वती को देखकर शेर बड़ा ही खुश था कि आज उसे अच्छा खाना मिलने वाला है। जैसे ही भूखा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए पार्वती माँ पर गरजा, माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर सोचने लगा, अरे ये तो तपस्या में लीन है, तभी मैं सोचूं कि मेरी गर्जगाहट का इन पर असर क्यों नहीं हुआ। मैं यहीं रुकता हूँ और देखता हूँ ये कब तक तपस्या करती है। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है। माता पार्वती की तपस्या खत्म होने का इंतज़ार करता है, लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वह शेर वहीं आस लगाए बैठा रहा। माँ पार्वती के चमत्कार से शेर भी उतने ही वर्ष भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहा, मानो वो भी माता पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। ना ही उसने माता पार्वती से कुछ कहा और ना ही वहाँ से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद माता पार्वती से खुश होकर महादेव जी वहाँ आए और बोले, पार्वती, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। देवी, तुम गंगा स्नान करो, जिससे तुम गौड़ वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौड़ वर्ण के कारण अब से संसार तुम्हें गौरी के नाम से भी जानेगा और अपने सांवले रूप के कारण तुम माता कौशिकी के नाम से भी जानी जाओगी। आप धन्य हैं प्रभु। ऐसा कहते हुए माता पार्वती की नज़र एक बैठे हुए शेर पर जाती है। महादेव जी पार्वती माँ की तरफ देखते हुए बोले, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भी बरसों से तुम्हारे साथ ही तपस्या कर रहा हो। माता पार्वती और महादेव जी की बातें सुनकर शेर जाग गया और कहने लगा, प्रभु, माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता पार्वती और प्रभु, आपका कथन सत्य है। मैं माता पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था और माता पार्वती के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया और मेरे हाथों से ये अपराध होने से बच गया। माता पार्वती की तपस्या ने मुझे रोक दिया। मुझे माता क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती प्रभु की तरफ देखते हुए बोली, प्रभु, जैसे मैंने आपके लिए तपस्या की, वैसे ही इसने मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है। हमें इसकी तपस्या का फल इसे देना ही होगा। पर मैं इसका क्या करूं जिससे जगत में इसकी प्रशंसा हो? तभी शेर बोला, माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। जगत में मैं आपके वाहन के रूप में जाना जाऊं। मुझे अपने वाहन होने का वरदान दीजिए माँ।
मुझ पर कृपा करो माँ। अपनी सेवा और भक्ति का मौका दो मुझे माँ। पार्वती माँ मुस्कुराते हुए शेर को अपने वाहन होने का वरदान देती हैं। शेर पर सवार होकर माता पार्वती दुर्गा के रूप में शेर की पीठ पर बैठ जाती हैं। तभी सभी देवता स्वर्गलोक से माता रानी पर फूलों की वर्षा करते हैं और तभी से माता पार्वती शेरों वाली माता के रूप में भी जानी जाती हैं। गंगा में स्नान करके माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। तभी से माता पार्वती को गौरा माँ के नाम से भी जाना जाता है। उनका सांवला रंग कौशिकी माता के नाम से जाना जाता है। शेर पर सवार होने के कारण माता रानी को शेरों वाली माता भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में से भगवान शिव के जन्म के बारे में कई पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का स्रोत था। एक ओर ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे, वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक। समय के चक्र को बदलने के लिए और सृष्टि के नए निर्माण के लिए एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनः स्थापित कर सके। तभी ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, विष्णु, ब्रह्मांड को एक शक्ति, एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन ला सके। इस अलौकिक और दुर्जय भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मा जी की बात से विष्णु जी पूरी तरह सहमत थे कि आखिर अलौकिक दिव्य शक्ति कहाँ से आएगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों के बीच में एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। स्तंभ समुद्र की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक फैला हुआ था। स्तंभ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस स्तंभ का कोई छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था। स्तंभ के प्रति चिंतित होते हुए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपर की ओर गए और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह यानी सूगा का रूप धारण कर और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। अब ये स्तंभ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के समझ से परे था, क्योंकि वे इस स्तंभ के ना ही आरंभ और ना ही अंत का पता लगा पाए थे। स्तंभ का प्रकाश शाश्वत था। विष्णु जी बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्तंभ का प्रकाश युगों युगों तक ऐसा ही रहने वाला है। तभी वहाँ भगवान शिव अपने मौलिक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। शिव जी की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मैं शिव हूँ, संहारक और काया कल्प करने वाला। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना से प्रकट हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर सरल, सजग
और विनाश के इस संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए। पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से प्रकट हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र से एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के रूप में एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया। प्रभु महादेव बोले, जो अंत एक नई शुरुआत से पहले होता है, विनाश और सजगन का मेरा नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय को कायम रखेगा। भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य शुरू किया। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा, जो पुनर्जन्म और विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने यह मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वो जिस खंबे से प्रकट हुए हैं, वो खंबा उनके लिए ना ही जन्म लेने और ना ही मरने का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव स्वयं आदि और स्वयं ही अंत हैं। Yeah.